अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फ़ाइका। मैं आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पर वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेजेस प्रॉब्लम्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में परसेंटेजेस जो है वो टॉपिक कवर किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये परसेंटेजेस कैसे और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो गाइस आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी। ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है वहाँ से, जिसमें कह रहे हैं कि नाहिद के पास 120 रुपीज़ हैं और जिसमें से वो 25% जो है वो अमाउंट यूज़ कर चुकी है। तो अब उसके पास कितने पैसे हैं? तो गाइस सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इस 120 रुपीज़ का 25% फाइंड करना होगा। वो हम किस तरीके से करेंगे, लिखेंगे हम 25% ऑफ 120। गाइस ऐसी प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व करते हैं हम कि 25 अपनी जगह पे आएगा, परसेंट की जगह हम लिख देंगे 1/100। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, परसेंट को सॉल्व करने का। और ऑफ की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई और 120 अपनी जगह पर। तो गाइस अब इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा और 2 ज़ा 10 हो जाएगा और 5 ज़ा 25 हो जाएगा। और ये भी लोएस्ट टर्म हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 6 ज़ा 12। तो आपके पास आंसर क्या आया, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 30। लेकिन गाइस ये 30 जो है हमारा फाइनल आंसर नहीं है। वो इसकी वजह से क्योंकि हमें कहा गया था कि 120 जो है उसने उसके 25% स्पेंड किया है। तो ये वो अमाउंट है जो कि उसने स्पेंड किया है, जबकि हमें ये फाइंड करना है कि उसके पास अब पैसे बचे कितने हैं। तो सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, 120 में से वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो वो स्पेंड कर चुकी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 90 रुपीज़। तो गाइज़ ये हमारा फाइनल आंसर है। सिमिलरली गाइज़ ये मैंने एक और एग्जाम्पल ली है जिसमें जो है कह रहे हैं कि 75% स्टूडेंट्स जो है 40 के जो 75% स्टूडेंट्स हैं वो किसी टेस्ट में प्रेजेंट थे। तो ये बताएं कि हमारे पास एब्सेंट कितने हुए। तो गाइज़ ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे कि अभी हम कर चुके हैं पहले। इसमें हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम बताएंगे 40 का 75% होता कितना है। वो हम कैसे लेंगे, बिल्कुल जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ये भी ऐसे ही करना है। हम लिखेंगे 75% ऑफ 40, वो हमें फाइंड करना है। वो किस तरीके से होगा, 75 अपनी जगह आएगा, मैंने आपको बताया था परसेंट को सॉल्व करने का तरीका 1/100 लिखेंगे। ऑफ को सॉल्व करने का तरीका ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है और 40 अपनी जगह पे आ जाएगा। इक्वल टू किया, क्या आंसर आया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर हम करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 15 से 75। इसके बाद ये और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 15 2 ज़ा 30। तो गाइज़ ये हमारा आंसर तो है, लेकिन ये हमने 75% निकाला है 40 का जो कि प्रेजेंट थे स्टूडेंट। तो ये 30 जो हमारे पास आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि वो तो उस बात का जवाब है जितने स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट थे, यानी 30 स्टूडेंट्स। हमें एब्सेंट के बताने हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि टोटल में से ये माइनस कर देंगे। यानी कि आप देख लीजिए, अगर हम टोटल स्टूडेंट जो कि 40 थे उसमें से अगर मैं 30 जो कि टेस्ट में प्रेजेंट थे वो स्टूडेंट्स माइनस कर दूंगी तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10 स्टूडेंट्स। और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये स्टूडेंट्स, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि टेस्ट में एब्सेंट है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए, ठीक है गाइज। ये मैंने आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल लिखी है। ये भी, इसमें भी आप ये समझें कि फॉर्मूला वही यूज़ होगा जो कि अभी हम करते आ रहे हैं पिछले प्रॉब्लम्स में यूज़, लेकिन इसमें सिर्फ अननोन जो है वो अब डिफरेंट हो जाएगा। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। इसमें पूछ रहे हैं कि आप एक क्वांटिटी फाइंड करें, अगर उसका 75% जो है वो 123 है। तो हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है किसका जो है वो 75% 123 है। तो सिंपल है गाइज, फॉर्मूला वही यूज़ होगा जो कि अभी हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इसमें होगा इस तरह से कि 75% ऑफ अ क्वांटिटी, वो क्वांटिटी हमारे पास अननोन है तो हम आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक्स ले रही हूँ, अगर आप जो भी इसमें यूज़ करना चाहें वाई जेड या ABC आपकी मर्ज़ी है, मैंने एक्स लिया है। ये कह रहे हैं कि 75% ऑफ अननोन, दिस अननोन क्वांटिटी वो है 123। तो आप फाइंड करके बताएं कि एक्स किसके बराबर है। तो सिंपल वही आपको करना है, 75% को सॉल्व करेंगे 1/100 आ गया, ऑफ को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई आ गया, एक्स अपनी जगह आ गया, इज इक्वल टू 123। गाइज इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरह से करेंगे। हाँ, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो अननोन होता है उसको एक तरफ रख के बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम शिफ्टिंग से पहले एक और काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 25 के टेबल में 75 3 टाइम्स आएगा और 100 4 टाइम्स। तो ये अब 75/100 की जगह 3/4 हो गया। तो ये और भी सिंपल हो गया। अब हम अननोन को एक तरफ रख के क्या करेंगे कि बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि 123। अब ये क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा। तो गाइज इसको अब आप लोएस्ट टर्म कर सकते हैं किस तरह से, ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3। 41 मल्टीप्लाई बाई 4 आप करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 164। तो गाइज ये हमारा फाइनल आंसर है।
अगर आप इसका 23% 75% निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 123। यही हमसे पूछा गया है। अब हमने ये क्वांटिटी बता दी है, ये वो क्वांटिटी है जिसका जो है 75% है 123, जो कि हमसे पूछा गया है। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल दी है, बिल्कुल सिमिलर पहली वाली एग्जांपल के जैसी ही है। इसमें भी अननोन वही है जो कि हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था। तो ये कह रहे हैं कि हसन की जो सैलरी का जो 25% हिस्सा है वो 1250 है। तो आप बताएं कि टोटल उसकी सैलरी कितनी होगी। इसमें भी हमें यही करना है कि 25% ऑफ हसन की सैलरी हमें मालूम नहीं है, तो इसमें हम कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं। मैं यहाँ पे वाई दे रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है अगर आप कोई और वेरिएबल देना चाहें तो। 25% ऑफ हसन की सैलरी इज़ इक्वल टू 1250। तो उसकी सैलरी बताएं कितनी है। सॉल्व करेंगे परसेंट को, इसकी जगह रखेंगे 1/100, ऑफ की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई, वाई की जगह वाई लिखेंगे 1250। गैस ये यहीं पर सिंप्लीफाई हो रहा है। अब हम चाहें तो उधर कर सकते हैं। 25 1 से 25, 25 4 से 100। तो अब वाई एक तरफ करेंगे, मैंने आपको बताया था अननोन हमेशा एक तरफ करके बाकी सारे नंबर्स दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय 4, और आप उसको करेंगे मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5000। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है, ये हसन की सैलरी है। तो गाइस इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें परसेंटेजेस इन्वॉल्व हों। तो गाइज़ ये देख लीजिए, मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल ली है। इसमें कह रहे हैं कि एक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है 40% और फिर वो डिक्रीज़ हो रहा है 40%। तो आपको बताना है कि टोटल उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ परसेंट के आंसर में आपको देना है, परसेंट में आंसर देना है कितने परसेंट टोटल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो गाइज़ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें जो है ना हम जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कोई नंबर सपोज भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, सपोज कर रही हूँ कि मेरा जो नंबर है ना वो 100 है, क्योंकि हमें आंसर कोई नंबर नहीं देना। आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंट। तो ऐसी ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं। तो मैं इसमें 100 सपोज कर रही हूँ। 100 मैंने क्यों सपोज किया है, क्योंकि 100 जो है उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ही ईजी हो सकती है। आप चाहें तो कोई भी नंबर आप सपोज कर सकते हैं, लेकिन मैंने 100 किया है। तो देख लीजिए, इसको मैं कह रही हूँ कि अगर इन्होंने कहा है कि इंक्रीज़ बाय 40%, अगर मैं 100 का 40% लूँगी, 40% ऑफ 100 वो कितना हो जाएगा 40, परसेंटेज की जगह 1/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 100 अपनी जगह पे। तो 40%, 100 का 40% क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो अगर मैं इस 100 में अब 40% इंक्रीमेंट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 100 + 40, आंसर आया 140। अब कह रहे हैं कि अगर इस नंबर में जो अब नंबर आया है क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं अगर वो अब डिक्रीज़ होगा 40% तो क्या होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इस 140 का मुझे 40% फाइंड करना है। तो गाइस वो मैं कैसे करूँगी, 140 का मैं 40% लूँगी, 140 मल्टीप्लाई बाय 40% ऑफ 140। तो ये किस तरह करेंगे हम, 40 अपनी जगह पे आया, परसेंटेज की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 140 अपनी जगह पे। अब आप ये देख लीजिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, 14 4 क्या होता है 56। तो ये जो है ना, अब आपके पास 40% इंक्रीज़ जब हुआ है तो 40% ऑफ 140 क्या हुआ 56। तो अब आप क्या करेंगे, 140 में से देखें यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ था इसलिए मैंने 100 में 40 प्लस किया था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि इस वक्त डिक्रीज़ हुआ है, तो इसलिए मैं -56 करूँगी। जब मैंने -56 किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 84। तो अब जो है ना, अब आप देख लीजिए हमारा नंबर में कितनी चेंजिंग आ गई। पहले हमारा नंबर था 100 और अब हमारा नंबर हो गया 84। तो हमें ये बताना है कि अब ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा जो फाइनल जो है आंसर है यानी कि 100 है, यानी कि जो हमारा 100 है, अब उसमें से मैं 84 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 16। यानी कि ओवरऑल मेरे पास जो नंबर मैं लेके चली थी यानी कि 100, अब उसमें से जो है ना 16 जो है वो कम हो गए यानी 84 हो गए। तो अब आप ये बताएं कि 16 जो है ना ये कितने परसेंट है 100 का। तो ये बहुत आसान है निकालना। तो हम ये बताना है कि ये जो 16 है ना ये 100 के कितने परसेंट है। तो अब यहाँ पर अननोन जो है ना वो क्या होगा, कितने परसेंट यानी x% ऑफ 100 इज इक्वल टू 16। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, यानी कितने परसेंट ऑफ 100 जो है वो 16 है, कितने परसेंट यानी x अपनी जगह पे आ जाएगा, परसेंटेज की जगह 1/100 आ जाएगा और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन 100 अपनी जगह पे इक्वल टू 16। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि इसमें जो है ना नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कितना हुआ है 16% आपका आंसर है। यानी टोटल हमारे नंबर पर जो है वो इतना चेंजिंग आई है ओवरऑल 16% की।
सिमिलरली गाइस एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए ली है, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। कह रहे हैं कि अगर 50 स्टूडेंट्स किसी क्लास में हैं और किसी एक ख़ास दिन में वो 14% उनमें से एब्सेंट हैं, तो आप बताएं टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमें सबसे पहले तो निकालना होगा कि 50 स्टूडेंट्स के 14% कितने होते हैं। तो हम लिखेंगे 14% ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यही हमें फाइंड करना है। यह हम किस तरह से लिखेंगे, 14% की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 50 का 14% कितना हुआ, 50 1 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो गाइस 7 स्टूडेंट्स जो है वो 50 का 14% है। इसका मतलब है ये जो 7 स्टूडेंट्स हैं ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि उस दिन प्रेजेंट कितने थे। ये देख लीजिए, प्रेजेंट स्टूडेंट्स का फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल 50 में से ये जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं ना 7, वो आप माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 43। तो ये गाइस स्टूडेंट्स हैं आपके वो जो कि उस दिन प्रेजेंट थे। ये आपका फाइनल आंसर है, ये प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं। देख लीजिए गाइस एक और एग्जांपल मैंने ली है आपके लिए। कह रहे हैं कि एक बास्केट है जिसमें एप्पल्स हैं, उनमें से 12% जो है वो रॉटन है, यानी वो ख़राब हैं, और 66 जो है वो गुड कंडीशन में है। तो टोटल बताएं कि एप्पल्स कितने हैं बास्केट में। तो गाइस ये आपसे कह रहे हैं कि 12% जो है अगर वो जो है एप्पल्स रॉटन है, तो इसका मतलब कितने जो है एप्पल्स वो सही कंडीशन में हुए। तो आप 100 - 12 करेंगे, क्योंकि 100% टोटल होते हैं। 100 - 12 किया, आंसर 88% आया। तो अब हम समझेंगे, ये खुद ही जो है समझने की बात है कि अगर 12% एप्पल्स जो है वो रॉटन है, तो ज़ाहिर है कि 88% जो है एप्पल्स वो सही कंडीशन में होंगे। तो हमें पता है कि 88% ऑफ, अब टोटल हमें एप्पल्स बताने कितने हैं वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल, मैंने एक्स लिख रही हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो टोटल 88% ऑफ एक्स जो हैं वो एप्पल्स जो सही हैं वो कितने हैं, वो क्वेश्चन में दिए गए हैं। 66 आर इन गुड कंडीशन, तो ये हम लिख देंगे 66। ये कह रहे हैं कि किस, यानी कि ये क्वांटिटी हमें पता नहीं है ये क्वांटिटी कितनी भी है, लेकिन उसका जो 88% है वो 66 है। तो आप बताएं वो क्वांटिटी क्या होगी। तो गाइस 88 अपनी जगह पे, परसेंट की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू 66। अननोन को एक तरफ रख के बाकी सारे नंबर्स हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। एक्स को इधर रख के 66 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 88 करेंगे हम। और अब आप इसको जो है ना मज़ीद सॉल्व करेंगे। 11 के टेबल में ये 6 टाइम्स आएगा, 11 के टेबल में 88 8 टाइम्स आएगा। अभी इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के टेबल से। 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, 4 और 100 भी कैंसिल हो जाएगा आपस में। 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपका आंसर 75। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि हमारे पास बास्केट में 75 एप्पल्स थे। तो गाइज़ ये परसेंटेजेस की प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व हो सकती हैं। सिमिलरली गाइस मैं आपके लिए एक लास्ट प्रॉब्लम ये लेकर आई हूँ। कह रहे हैं कि किसी एग्जाम में 300 स्टूडेंट्स अपेयर हुए, जिनमें से 28% ने फर्स्ट डिवीज़न लिया, 54% ने सेकंड डिवीज़न, और बाकी जो है वो पास हुए। तो आप बताएं अगर कोई उनमें से फेल नहीं हुआ है तो टोटल स्टूडेंट्स का नंबर बताएं जो कि सिर्फ पास हुए हैं। तो गाइज़ ये एग्जाम्पल किस तरह से होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम 28% ऑफ 300 निकालेंगे। क्या आएगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 300 इज इक्वल टू, ये 3 के टेबल से चला जाएगा, 28 3 ज़ा 84। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कौन से हैं जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न ली है। अब हमें बताना है 54% गॉट सेकंड, 54% ऑफ 300 इसी तरह ही करेंगे। 54 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 300, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 162। तो गाइज ये स्टूडेंट है जिन्होंने फर्स्ट डिवीज़न ली है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकंड डिवीज़न ली है। ज़ाहिर है अब हम जो स्टूडेंट्स सिर्फ पास हुए हैं वो कैसे पता लगाएंगे, जब 300 में से ये स्टूडेंट्स हम ऐड करके माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो जस्ट पास हुए हैं। तो आप कर लीजिए 300 माइनस इनकी एडिशन करनी है 246। ये आप जो है वो माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 54। तो गाइज़ 54 स्टूडेंट्स वो हैं जो कि जस्ट पास हुए हैं। तो गाइज़ इस तरह से हम लोग परसेंटेजेस की प्रॉब्लम्स बहुत सारी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।